हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम हमारे पोइट्री के लेसन 3 के अभ्यास के प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, कवि ने श्री ब्रजदुल्हे किसके लिए प्रयुक्त किया है और उन्हें संसार रूपी मंदिर दीपक क्यों कहा है। इसमें कवि देव जी हैं। देव जी ने श्री ब्रजदुल्हे श्री कृष्ण भगवान के लिए प्रयुक्त किया है। वे समस्त संसार में सबसे सुंदर, सजीले, उज्ज्वल और महिमावान हैं। देव जी के अनुसार जिस प्रकार एक दीपक मंदिर में प्रकाश एवं पवित्रता का सूचक है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी इस संसार रूपी मंदिर में ईश्वरीय आभा का प्रकाश एवं पवित्रता का संचार करते हैं, अर्थात उनके सौंदर्य की अनुपम छटा सारे संसार को मोहित कर देती है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, पहले सवैये में से उन पंक्तियों को छांट कर बताइए जिनमें अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार के उदाहरण देखिए, कटी किनकिनी कै धुनि की मधुराई में कै वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। सेकंड देखिए, सांवरे अंग लसई पटपीत हिय हुलसै वनमाल सुहाई। इस पंक्ति में पै और वै और है वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। रूपक अलंकार के उदाहरण देखिए, पहला मंद हसी मुखचंद जुन्हाई। इस पंक्ति में श्री कृष्ण के मुख की समानता चंद्रमा से की गई है। उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया गया है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। सेकंड देखिए, जय जग मंदिर दीपक सुंदर। इस पंक्ति में संसार की समानता मंदिर से की गई है, इसके कारण उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया गया है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। पंक्तियां हैं, पायनी नुपुर मंजू बजे कटे किनकिनी की धुनि मधुराई, सांवरे अंग लसे पटपीत हिय हुलसे बनमाल सुहाई। प्रस्तुत पंक्तियां कवि देव द्वारा रचित सवैये से ली गई हैं। इसमें देव द्वारा श्री कृष्ण के सौंदर्य का बखान किया गया है। कृष्ण के अंगों व आभूषणों की सुंदरता का भावपूर्ण चित्रण भी हुआ है। देव जी कहते हैं, श्री कृष्ण के पैरों में पायल और कमर में तगड़ी, जिसको हम कमरबंद बोलते हैं, जैसे कि युक्त ये आभूषण है। इनकी मधुर ध्वनि उत्पन्न करने से कृष्ण की चाल मानो संगीतमय हो गई है। श्री कृष्ण के सांवले सलोने शरीर पर पीताम्बर यानी पीला कपड़ा सुशोभित हो रहा है और उनके गले में पड़ी हुई वनमाला बहुत ही सुंदर जान पड़ती है, अर्थात श्री कृष्ण पीताम्बर और गले में वनमाला धारण कर अद्वितीय लग रहे हैं। पायनी नुपुर मंजू बजय में अनुप्रासिकता है, इसका नाद सौंदर्य दर्शनीय है। इन उक्त पंक्तियों में कटी किनकिनी पटपीत हिय हुलसे में कै पै है वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है, जिसके कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। इन पंक्तियों में सवैया छंद का सुंदर प्रयोग है। ब्रज भाषा के प्रयोग से छंद में मधुरता का रस मिलता है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, दूसरे कवित्व के आधार पर स्पष्ट करें कि ऋतुराज वसंत के बाल रूप का वर्णन परंपरागत वसंत वर्णन से कैसे अलग है। दूसरे कवियों द्वारा ऋतुराज वसंत को कामदेव मानने की परंपरा रही है, परंतु देवदत्त जी ने ऋतुराज वसंत को कामदेव का पुत्र मानकर एक बालक राजकुमार के रूप में चित्रित किया है। दूसरे कवियों ने जहां वसंत के मादक रूप को सराहा है और समस्त प्रकृति को कामदेव की मादकता से प्रभावित दिखाया है, इसके विपरीत देवदत्त जी ने इसे एक बालक के रूप में चित्रित कर परंपरागत रीति से अलग प्रकृति को उसके लिए आसक्त दिखाया है। वसंत के परंपरागत वर्णन में फूलों का खिलना, ठंडी हवाओं का चलना, नायक नायिका का मिलना, झूले झूलना आदि होता था, परंतु इसके विपरीत देवदत्त जी ने यहाँ प्रकृति का चित्रण ममतामयी माँ के रूप में किया है। कवि देव ने समस्त प्राकृतिक उपादानों को बालक वसंत के लालन पालन में सहायक बताया है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि ऋतुराज वसंत के बाल रूप का वर्णन परंपरागत वसंत वर्णन से सर्वथा भिन्न है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, प्रातः जगावत गुलाब चटकारी दे। इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। ये पंक्तियाँ देवदत्त द्विवेदी द्वारा रचित सवैया से ली गई हैं। इसमें वसंत रूपी बालक का प्रकृति के माध्यम से लालन पालन करते हुए दिखाया गया है। इस पंक्ति के द्वारा कवि ने वसंत ऋतु की सुबह के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। वसंत ऋतु को राजा कामदेव का पुत्र बताया गया है। वसंत रूपी बालक पेड़ की डाल रूपी पालने में हुआ है। प्रातः काल होने पर उसे गुलाब का फूल चुटकी बजाकर जगा रहा है। तात्पर्य यह है कि वसंत में प्रातः ही चारों ओर गुलाब खिल जाते हैं।
सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने किन किन रूपों में देखा है? देवदत्त जी आकाश में चांदनी रात की सुंदरता अपनी कल्पना के माध्यम से निम्नलिखित रूपों में देखते हैं, जैसे पूर्णिमा की रात में धरती और आकाश में चांदनी की आभा इस तरह फैलती है जैसे स्फटिक नामक शिला से निकलने वाली दूधिया रोशनी संसार रूपी मंदिर को प्रकाशित कर रही हो। देव की नज़रें जहाँ तक जाती हैं उन्हें वहाँ तक बस चांदनी ही चांदनी नजर आती है। ऐसा प्रतीत होता है मानो धरती पर दही का समुद्र हिलोरे ले रहा हो। देवदत्त के अनुसार चांदनी रूपी दही का समस्त आकाश में उमड़ता हुआ सा समुंदर नजर आ रहा है। धरती पर फैली चांदनी की रंगत फर्श पर फैले दूध के झाग के समान उज्जवल है, अर्थात सफ़ेद है, तथा उस स्वच्छता और स्पष्टता दूध के बुलबुले के समान झीनी और पारदर्शी है। कवि देव जब चांदनी रात में आकाश में निहारते हैं तो उन्हें ऐसा भ्रम होता है मानो तारे नायिका का वेश धारण कर अपनी सुंदरता की आभा को समस्त आकाश में बिखेर रहे हों। सेवंथ क्वेश्चन देखिए, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करते हुए बताएं कि इसमें कौन सा अलंकार है। चंद्रमा सौंदर्य का श्रेष्ठतम उदाहरण है, परंतु कवि ने राधिका की सुंदरता को चांद की सुंदरता से श्रेष्ठ दर्शाया है तथा चांद के सौंदर्य को राधिका का प्रतिबिंब मात्र बताया है। कवि कहना चाहते हैं कि राधिका की सुंदरता और उज्ज्वलता अपरंपार है। यहाँ चांद के सौंदर्य की उपमा राधा के सौंदर्य से नहीं की गई है, बल्कि चांद को राधा से हीन बताया गया है, इसलिए यहाँ व्यतिरेक अलंकार है, उपमा अलंकार नहीं है। 8th क्वेश्चन देखिए, तीसरे कवित्व के आधार पर बताइए कि कवि ने चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करने के लिए किन किन उपमानों का प्रयोग किया है। कवि ने चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करने के लिए स्फटिक शिला से बने मंदिर का, दही के समुद्र का, दूध जैसे झाग का, मोतियों की चमक का और दर्पण की स्वच्छता का उपमानों के प्रयोग कर कवित्व की सुंदरता में 4 चांद लगा दिए हैं। 9th क्वेश्चन देखिए, पठित कविताओं के आधार पर कवि देव की काव्यगत विशेषताएं बताएं। रीतिकालीन कवियों में देव को अत्यंत प्रभावशाली और प्रतिभाशाली कवि माना जाता है। देव की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित हैं। देव ब्रजभाषा के सिद्धहस्त कवि हैं। कवित्व एवं सवैया छंद का प्रयोग है। भाषा कोमलता व माधुर्य गुण से ओतप्रोत है। देवदत्त ने प्रकृति चित्रण को विशेष महत्व दिया है। देव अनुप्रास, उपमा, रूपक आदि अलंकारों का सहज स्वाभाविक प्रयोग करते हैं। देव के प्रकृति वर्णन में अपारंपरिकता है। उदाहरण के लिए उन्होंने अपने दूसरे कवित्व में सारी परंपराओं को तोड़कर वसंत को नायक के रूप में न दर्शाकर शिशु के रूप में चित्रित किया है।